लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, ये मैं जानती हूँ। आप भी मानते ही होंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, है ना? लाफिंग बुद्धा भी हाँ कह रहे हैं, देखिए यस कह रहे हैं वो। तो लाफिंग बुद्धा के बारे में थोड़ा सा बताओ तुम। लाफिंग बुद्धा एक्चुअली जापान के शिष्य थे। जापान में जो गौतम बुद्धा है ना, उनके डिसाइपल थे, उनके भक्त थे, उनके शिष्य थे। तो उनके सारे शिष्यों में से एक थे। तो इनको जब एनलाइटमेंट हुआ ना, जब इनकी जागृति हुई, जब एक उनके मेडिटेशन करते करते उनको एक अचानक से जागृति हुई, तो ये अचानक से आंखें खोल कर ना हंसने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तो सभी उनको देख के हैरान होने लगे। और फिर क्या हुआ, जापान के हर एक गांव में ये जाने लगे और जहाँ भी जाते हंसते ही रहते, हंसते ही रहते। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हर कोई इनके हंसने से बड़े खुश होते थे और हैरान भी होते थे कि ये इतना हंस क्यों रहे हैं। तो लाफिंग बुद्धा के बारे में अचानक ही मन किया कि बता दूं। तो हंसते ही रहते थे, तो उनका नाम फिर इसी वजह से लाफिंग बुद्धा रख दिया गया, क्योंकि बुद्धा के डिसाइपल थे और ये हंसते रहते थे, इसलिए लाफिंग बुद्धा रख दिया। और इसका इनका यही कहते थे कि तुम लोग रो क्यों रहे हो। तो वो लोग भी ये परेशान होते थे कि देखो हम इतना रो रहे हैं, हमारे घर में मृत्यु हो गई, ये हो गया, परेशानी हो गई, आग लग गई, ये हो गया, और तुम हंस रहे हो। तो ये जहाँ भी जाते थे ये हंसते ही रहते थे। ये कहते थे कि रो क्यों रहे हो, ये भी जो भी कुछ होना है ये सब तुम्हारे कर्मों के फल हैं, और ये सब होना है तो इसमें रोने की बात नहीं होनी चाहिए, रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से हमें यही समझाते थे, जहाँ भी जाते थे इंसान को यही समझाते थे। जब इनका एनलाइटमेंट हुआ तो ये यही समझाते थे हंस हंस के कि हमें रोना नहीं चाहिए, कि धरती, फूल, चांद, सितारे, हर कोई हंसी तो रहे हैं, हंसी तो रहे हैं। फूल को तोड़ दो तो भी वो हंसी रहा होता है, फिर हम भगवान के यहाँ चढ़ा देते हैं, दरगाह में चढ़ा देते हैं, तो वो रोना थोड़ी ना लगता है, एकदम से थोड़ी मुरझाता है, तो वो हंसी रहा होता है। वो खुश होता है कि मुझे जहाँ भी चढ़ाओ, मेरे 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 लिए तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। तो कुछ भी मतलब पृथ्वी को भी हम नुकसान पहुँचाते हैं तो पृथ्वी हमें फिर भी देती रहती है। इतनी अरबों जनसंख्या हो चुकी है हमारी, फिर भी हर कोई खा रहा है ना, हर कोई इस पृथ्वी से ले रहा है। तो यही बात है कि जब भी आप उदास हो तो हमेशा खुश रहें, लाफिंग बुद्धा की को याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत लेट ना हो जाए। 5 ऑफ वांड्स ये आपके लिए आया है डेली डोज ऑफ टैरो में। और ये देख लीजिए, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आपको रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। 5 ऑफ वांड्स, अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, आपकी ज़िंदगी से लड़ाई झगड़े जा चुके हैं। और लेकिन थोड़ा बहुत कोई ना कोई मैनिपुलेट करता ही है। मैनिपुलेट इन द सेंस कि मेरा कहना मानो, मैं जो कह रहा हूँ ये करो, मैं जो कह रही हूँ वही करो, मैंने जो कह दिया वही करो। इस तरह की बातें हो रही हैं आपके पास, और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नए ऑप्शंस देख लेता हूँ, सिर्फ रिश्ते के लिए ही नहीं, कुछ और अपनी लाइफ में अवेकन होना चाहते हैं। ये लाफिंग बुद्धा की तरह ही आप सोचते हैं मुझे कुछ हीलिंग वगैरह कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा। अरे दिख नहीं रहा, तो हीलिंग वगैरह कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं। अपने मन को, बुद्धि को, दोनों को एक करने की सोच रहे हैं, अपने प्यार के लिए भी सोच रहे हैं, और नार्सिसिस्ट और कार्मिक से दूर भी होना चाहते हैं, अपने जीवन में फूल ही फूल खिलाना चाहते हैं, अवेकन होना चाहते हैं, और जस्टिस भी चाहते हैं कि हाँ लाइफ में कुछ ना कुछ सही हो, सही सही जीवन आपको जीने के लिए मिले। एक और कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहुत लोगों के साथ आपकी बोलचाल बंद है, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। बोलचाल बंद रहना से एक तो क्या होगा कि आप गॉसिप करना बंद कर देंगे, झूठ बोलना बंद कर देंगे। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं आप, लेकिन फिर भी हर इंसान छोटा मोटा झूठ बोलता ही है। तो छोटा मोटा झूठ भी ना बोलना पड़े, वो भी अच्छा रह जाएगा। और इस बहाने फिर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, किसी से कोई आर्गूमेंट नहीं होगा। ये निकाल लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। यही एंजल्स आपको आशीर्वाद देते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति से रहें जिनके भी साथ हैं, और कार्मिक्स वगैरह हैं तो उनके साथ बड़े प्यार से साइड हो जाइए। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से कॉर्ड कटिंग कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यही आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब बाय बाय कर दिया जाएगा ना ऐसे लोगों से, नो कहना आप सीख जाएंगे ना। हम्बली नो कहना है, लड़ना झगड़ना नहीं, हम्बली नो कर दीजिए। नो मीन्स नो, ये कह दीजिए उनको साफ साफ। आई मीन नो मीन्स नो, ये साफ साफ कह देना है। तो तब ईश्वर कह रहे हैं कि फिर देखना पैसों की बरसात करता हूँ, द एम्परर कार्ड। और उसके बाद आपका जो भी आप जॉब, करियर, फाइनेंस या पैसे में या प्यार में आप कुछ पाना चाहते हैं तो फिर वो सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये छोटी सी रीडिंग करना चाह रही हूँ। और गीता टेक्स्ट से देखते हैं कि आपको, अगर आप ये चाह रहे हैं कि हाँ मैं कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर लेता हूँ और ये एंसेस्टर्स का आशीर्वाद पाता हूँ और डीएनए क्लीन करता हूँ या करती हूँ, तो आपको एंजल्स और गीता डेक क्या आशीर्वाद देते हैं, कौन से ईश्वर आपके पास हैं जो आपको इस समय, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो कौन से ईश्वर आपको
ये आशीर्वाद देते हैं द श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण आपको कहते हैं ग्रेट सोल्स। श्री कृष्ण जैसा कोई सोल नहीं है। ये उस समय का है उनका जब ये बहुत छोटे थे, बांसुरी बजाया करते थे। देखिए 6 to 11 एज में ये बहुत नटखट थे, बहुत ये कहते थे मुझे राधा से शादी करनी है, राधा मैया, हे मैया मुझे राधा से शादी करवा दे, इस तरह से कहते थे। इस तरह के बहुत से भजन भी बने हुए हैं। तो उस समय की बात है ये। तो जब इन्होंने रासलीला की थी वो सिर्फ 6 साल के ही थे और हम लोगों ने ऐसे ऐसे गाने बना दिए हैं। चलिए जिन्होंने बनाया, लेकिन जिनका विश्वास है वो तो अटल ही रहता है। ग्रेट सोल्स ये कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ पाया है ना वो ईश्वर को डिवोटेड कर दीजिए। ये मत सोचिए मैंने किया है, मैंने कमाया है, मैंने खाया है, मैं खिला रहा हूँ, मैं पहना रहा हूँ। ऐसे अधिकतर डीएम्स कहते हैं, मैं घुमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मेरे दिए कपड़े पहन रहे हो तुम, मैं। इस मैं से दूर हो जाइए, इस मैं से दूर हो जाइए, ठीक है। और आप तभी ग्रेट सोल बन पाएंगे जब आप इस मैं से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप आफ्टर innumerable births and deaths, those who are wise surrender unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that exists. Such great souls are very rare. देखिए जो इंसान ये जान जाए ना कि हमारा बार बार री इनकारनेशन हो रहा है धरती पर, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार हम नर्सरी से पढ़ते हैं और फिर अंत तक बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर खाते कमाते हैं, घर बनाते हैं, फिर मर जाते हैं। यही साइकिल बार बार हो रहा है। बरसों से स्कूल चल रहे हैं तो हम बरसों से बार बार पैदा होते हैं, बार बार नर्सरी से पढ़ते हैं और आगे आगे पढ़ते जाते हैं और फिर अंत में घर मकान गाड़ी बंगला सबके नाम करके बाय बाय कर देते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर कहीं और पढ़ने बैठ जाते हैं। तो यहाँ ये बात हो रही है कि श्री कृष्ण आपको ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये समझदारी से अपने आप को मुझे सरेंडर कर दिया ना कि हे ईश्वर जो है तू ही है, तू ही नभ में, तू ही तल में थल में, है ना, तू ही जल में, यानी कि कण कण में ईश्वर है। हे ईश्वर तू हर जगह है, इसीलिए तो ईश्वर है। हर चीज़ में एनर्जी है, ये कार्ड्स में एनर्जी है, मैं जो बोल रही हूँ वो एनर्जी है, ये जो मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है उसमें एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये सभी एनर्जी है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है आज के दिन के लिए श्री कृष्ण की तरफ से कि आप पशु पक्षियों के लिए, नेचर के लिए ध्यान रखें। तभी तो इन्होंने ये कहा था कि पर्वत को पूजना है तो, गाय को पूजना है तो इंद्र देवता को क्यों पूजते हो। इन्होंने इंद्र देवता के पूजन से खंडन किया था। तो इंद्र देवता नाराज़ हो गए थे। इंद्र देवता ने कहा लो मैं बारिश ही नहीं करता हूँ या फिर बहुत बारिश कर देता हूँ। तभी तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत उतारा था। चलिए बात ये करते हैं कि आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि जीवन मरण के चक्र से अगर आपने छूटना चाहते हैं ना तो इस तरह की बातें भी छोड़ दीजिए कि वो कब आएंगे, कब कांटेक्ट करेंगे, मेरे को कब पैसा मिलेगा, कब मैं कुछ जॉब करूँगा, कब क्या होगा सब कुछ अपने डिवाइन टाइम पे होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है, करते रहना है, सोचना ही नहीं है, ये नहीं है कि, लेकिन सोचते रहना है, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स लाते रहना है, परेशान नहीं होना, ऑब्सेशन में नहीं आना, डिप्रेशन में नहीं आना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आराम से रहें, फ्लो में रहें, जो ईश्वर दे रहा है उसमें मस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्ण।